guys, welcome back to my channel Ganpati Classes. It's me Soumya Mishra and today we are gonna study chapter 1 Chemical Reaction and Equations part 4, that is displacement and double displacement reaction in detail. Okay, let's begin. So also, if you have not watched my previous videos, do watch it right now through my channel's playlist. Okay, now let's begin. What is a displacement reaction? So a displacement reaction is the one wherein the atom or a set of atom is displaced by another atom in a molecule. I repeat, a displacement reaction is the one wherein the atoms or a set of atom is displaced by another atom in a molecule. Correct? देखो, displacement का मतलब ही होता है to replace something. डिस्प्लेसमेंट के कई नाम भी हैं, रिप्लेसमेंट भी उसका नाम है, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स जब आप किसी को डिस्प्लेस करते हो, उसकी जगह आप हो जाते हो और आप उसे अपनी जगह देते हो, देन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. यहाँ रिएक्शन में भी सेम चीज़ फॉलो होती है. यहाँ पे भी यही बोला जाता है कि यहाँ पे जो एक एटम या सेट ऑफ एटम्स जो होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को डिस्प्लेस कर लेते हैं अनदर एटम और सेट ऑफ एटम्स के थ्रू. ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल, लेट से फॉर एन इंस्टेंस, हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि आयरन इज एडेड टू कॉपर सल्फर सोल्यूशन, देन इट डिस्प्लेसेस द कॉपर मेटल. करेक्ट, हमारे पास ये है, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है, जो हमने 9th में पढ़ा था. वो क्या है कि हमें पता है कि जो आयरन होता है, एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर इन अ सल्फेट सोल्यूशन, राइट. वो पूरे सोल्यूशन में कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है. दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. करेक्ट. लेट अंडरस्टैंड द मोर फ्यू रिएक्शंस. ओके, लेट्स बिगिन. देखो, अगला रिएक्शन क्या बोलता है, क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड गिव्स यू सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन. देखो, उसी का इक्वेशनल फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन से उसको हम लोगों ने स्केलेटल इक्वेशन या फिर बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हो, उसमें कन्वर्ट किया है. वो क्या है, Cl2 अगेन इन एक्वस सोल्यूशन प्लस 2 NaBr दैट इज सोडियम ब्रोमाइड अगेन इन एक्वस एंड गिव्स यू सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन. करेक्ट. हियर देखो, यहाँ पे सब तुम्हें एक्वस में मिलते हैं, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं. इस बात को मेरे ध्यान देना, यहाँ पे आइडेंटिटी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है. NaCl इज नथिंग बट मतलब कॉमन सॉल्ट, राइट. कहाँ ये NaBr था, कहाँ ये सोडियम ब्रोमाइड था, एक अलग ही वजूद था, कहाँ इसने अपने सेट ऑफ एटम्स को डिस्प्लेस किया और ये NaCl बन गया. करेक्ट. तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. जब भी, जहाँ भी आपको सेट ऑफ एटम्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हुए दिखेंगे, वहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. अनदर एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है. वो क्या है, ये देखो, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3 गिव्स यू 2Ag प्लस CuNO3 2. यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे, राइट. कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सिल्वर. देखो, उसने सिल्वर को उसने क्या किया, आई थिंक उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, राइट. तो जहाँ पे भी आपको कोई भी एटम और सेट ऑफ एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस करता दिख रहा है, वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स कम ऑन टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कोई भी डाउट हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, अब आते हैं आगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे. देखो, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन. आ गया, हाँ, एज द केमिकल रिएक्शंस इन विच वन कंपोनेंट each of both the reacting molecules is exchanged to form the products. देखो, ये हमने क्यों आपको पूरा एकदम डिटेल में डेफिनेशंस दिए, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होता, किसी चीज़ का आपको मतलब नहीं पता होता है, तब तक आप चीज़ों को क्लियरली नहीं समझते हो. हमारे स्टूडेंट्स में ऐसा अक्सर होता है कि हमें क्या होता है, हमें पता रहता है कि ठीक है ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ हमें पता है, बट जब हम लोग कोई आपसे उसका डेफिनेशन पूछता है, जब कोई आपको कहता है कि मुझे बताओ कि है क्या, तब उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो. तो अगर आपको लर्न करना है तो इसे कर लो, बहुत अच्छा है, और अगर समझना है तो समझ लो, दोनों ही कर लो, करते हैं, है ना. देखो, क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे पूरा एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे पूरा वन कंपोनेंट जो है ना आपका, वो पूरा ही ईच ऑफ बोथ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स में एक्सचेंज हो जाता है.
यानी कि जब यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स में देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन देखो एज द नेम सजेस्ट डबल, है ना, डबल कह रहा है, डबल क्या है, पहले तो डिस्प्लेसमेंट होता था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ इंटू टू हो रही होगी यानी डबल हो रही होगी, राइट। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे, ड्यूरिंग द रिएक्शन, right, during this reaction the cations and anions of two different compounds switch places forming two entirely different compounds, है ना। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन है जिसमें कटायंस है अनायंस है, जो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कंपाउंड्स हैं, वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स अपने प्लेसेस को स्विच कर देते हैं और दस वो क्या बनाते हैं, एक कम्प्लीटली एंड एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स। देखो एग्जाम्पल से देखो और क्लियरली समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखो क्या कहता है, राइट, एग्जाम्पल को गौर से देखना। ये देखो ये है तुम्हारा Fe2O3, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो यही Fe तुम्हारा क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है प्रोडक्ट साइड में, 2FeCl3 हो जाता है कि नहीं। और वही तुम यहाँ पे गौर से अगर देखो 6HCl है, राइट, यहाँ पे है 6HCl, वो 3H2 में कन्वर्ट हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है 3H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक चीज़ तुम बस ध्यान से देखो कि Fe2 के साथ जो O3 था वो कन्वर्ट होके O तुम्हारा H के साइड चला जाता है और Cl तुम्हारा Fe के साइड आ जाता है। यानी कि यहाँ क्या होता है, ये देखो यहाँ पे Fe था, यहाँ पे Cl था, ये दोनों कंबाइन हुए और यहाँ पे तुम्हारा H था और यहाँ O3, ये दोनों कंबाइन होके ये फॉर्म देते हैं। देख रहे हो इस चीज़ को। तो इससे क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो ये चार मॉलिक्यूल्स में मिल रहे थे, सॉरी चार एलिमेंट्स मिल रहे थे इन अ मॉलिक्यूल, राइट, FeOH एंड Cl, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चारों ने अपनी प्लेसेस को पूरा कंप्लीटली एक्सचेंज करते हैं। जैसे कहते हैं ना मैथ्स में कहो सिंपल भाषा में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं कर दिया, वेरी गुड, मतलब चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। ओके ये देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से इससे समझ में आएगा। ये बहुत इजी है। ये देखो HCl था हमारे पास था HCl, कलर चेंज करते हैं, बहुत ही हमें बेकार कलर लग रहा है ठीक है चलो लेट्स से हम लोग रेड ही कलर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे तुम्हारे पास HCl था कि नहीं था, ओके एक मिनट दो मेरे को, हाँ ठीक है, ये देखो HCl था तुम्हारे पास और NaOH था, राइट। अब ये कन्वर्ट होके HCl प्लस NaOH कन्वर्ट्स इनटू NaCl प्लस H2O। जानते हो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे कंपाउंड थे, हमने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि वन कंपाउंड ऑफ ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विल एक्सचेंज, है ना। अब देखो यहाँ पे HCl था, H और Cl को अगर ब्लॉक करो, ब्रेक करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, Cl अलग होगा, H अलग होगा। अब वो Cl यहाँ मल्टीप्लाई हो गया Na के साथ और यहाँ का OH यहाँ पे H के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या दिया H2O तुम्हें प्रोडक्ट मिल गया और NaCl तुम्हें सॉल्ट मिल गया, करेक्ट। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये देखो AgNO3 प्लस NaCl इज AgCl प्लस NaNO3। एक चीज़ समझो, अगर तुम्हें ना क्लियर हो ना कोई भी चीज़ तो तुम उसे रीड किया करो। रीडिंग क्या होता है, कई बार उसी चीज़ को तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, उसी को 2-3 बार रिपीट में रीड करो, देखो तुम्हें कुछ ना कुछ रिदम मिलेगा, कुछ ना कुछ तुम्हें समझ में कुछ ना कुछ आना डेफिनेटली शुरू हो जाएगा, करेक्ट। देखो कैसे, ये देखो अगर मैं इसको एक रिदम में पढ़ूँ तो तुम्हें एक चीज़ फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक्सचेंज हो जा रहा है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही, ठीक है, और यहाँ डबल एक्सचेंज होता है। अगर तुम देखो जैसे यहीं पे देखते हैं हम लोग पहले, AgNO3 प्लस NaCl इज AgCl प्लस NaNO3। तुम्हें एक चीज़ क्लियर हो रही है, यानी यहाँ का Cl तुम्हारा, यहाँ जो Cl था मिस्टर Cl जो यहाँ पे थे हमारे, ये मिस्टर Cl Ag के साथ मिल गए और ये Na जो था हमारा वो NaNO3 के साथ मिल गया, राइट। तो तुम्हें क्या कॉम्बाइनिंग फॉर्म में क्या मिलता है, तुम्हें मिलता है AgCl प्लस NaNO3, करेक्ट है। आई थिंक तुम्हारे सारे डाउट्स अब क्लियर हो रहे होंगे, और अगर अभी भी नहीं हो रहा ना तो ये देखो मैं तुम्हें एकदम इजी फंडा बता रही हूँ। ये देखो हमने बस एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे हमने डबल लिखा है, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी डबल का मतलब ही होता है डिस्प्लेसमेंट में सिंगल टाइम होता है ना डिस्प्लेसमेंट। देखो
लेट्स से डिस्प्लेसमेंट के देखो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल ही नहीं है ना। क्या यहाँ पे तुम्हें 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। देखो एक ट्रिक बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्सर ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि वो 3 एलिमेंट्स के साथ होते हैं। अब तुम्हें कोई एक्सेप्शन ला दो, तुम कोई रेयर केस ला दो तो उसके लिए नहीं बात किया जा सकता, लेकिन हाँ जो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अक्सर हमेशा 3 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो, इसमें तुम्हें Cl2 Na और Br में 3 एलिमेंट मिल रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर वही चीज़ तुम डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो तो तुम्हें यहाँ कहीं पे भी 3 एलिमेंट नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, चाहे तुम कोई भी इक्वेशन उठा के देख लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सचेंज करना होता है। अगर 3 मिलेंगे तब तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें हर जगह 4 एलिमेंट्स मिलते हैं, गौर से देखो। अब जैसे यहाँ पे देखो FeO3H और Cl, यहाँ पे क्या मिला? Fe एक एलिमेंट, O दूसरा एलिमेंट, H तीसरा और Cl चौथा। यहाँ पे देखो AgNO3 प्लस NaCl, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट। तो जहाँ पे भी ना कभी कभी आइडेंटिफाई करने को बोलता है कि बताओ कौन सा इक्वेशन है, डिस्प्ले ये कौन सा रिएक्शन है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है ना तो तुम ऐसे देख लो। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब तुम्हें क्वेश्चन में पूछा ना कौन सा है रिएक्शन ऐसे आइडेंटिफाई करो, तब तुम्हें कुछ चीज़ों को और देखना पड़ता है। तब तुम 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट से नहीं बेसिस पे करोगे। हम तुम्हें बस एज अ डिफरेंस बताने के लिए तुम्हें बता दिए कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट में 3 रिएक्शंस 3 एलिमेंट्स काम आते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट में 4 आते हैं। लेट्स टेक अ पॉज नाउ। लगता है हमारा ये पीपीटी ख़त्म हुआ। तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया समझने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। सब्सक्राइब करना चैनल को भूलना मत, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव पीस।